पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने एनएचपीसी के एचओडी पर लगाए गंभीर आरोप। उप जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। धारचूला के पूर्व ब्लॉक प्रमुख होशियार खेर ने एनएचपीसी के एचओडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी को आज पत्र सौंपकर उक्त अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। मैं कल दिनांक 5 अप्रैल को 3 बजे एनएचपीसी के एचओडी से मिली काम के सिलसिले में। तो मुझे संज्ञान में आया कि एनएचपीसी का जो एचओडी है वो काम को बेच के हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला रहा है। तो इसी बात को लेकर के मैंने कहा कि भाई हमारे क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को काम दो। तो इसमें जो एनएचपीसी का एचओडी है भड़क गया और उसके बाद उसने मुझसे कहा कि 4 तारीख को जब छुट्टी थी तो 6 बजे कश्मीर से कॉल आया और कॉल आने के बाद उस कॉल में 2 करोड़ के टेंडर का कुछ मसला था तो मैंने उसको ठीक करा दिया और अपने लोगों को दिलवा दिया। तो मैंने कहा अच्छी बात है, क्योंकि मैं 2020 से पहले कश्मीर में ही था। इतना कहने के बाद फिर बोलने लगा कि अगर तुम मेरे काम को डिस्टर्ब करते हो तो मैं सिर्फ 2 मिस कॉल करूँगा, तीसरे में तुम दुनिया से उड़ जाओगे। अलकायदा नाम सुना है आपने? मैंने कहा साहब समाचार पत्रों के माध्यम से सुना है। तो जिस समय से उन्होंने अलकायदा का नाम लिया मुझे अपने परिवार की और क्षेत्र की चिंता सता रही है, क्योंकि हो सकता है ये 2020 से पहले कश्मीर में तैनात था और भ्रष्ट अधिकारी तो है ही। और मैं एनएचपीसी के विजिलेंस से भी कहना चाहता हूँ कि सारे कार्यों की जांच हो और ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट हो और साथ में कश्मीर में नौकरी करने के बाद जो अलकायदा की बात करता हो और कहता है कि मैं चाहूँ तो भारत देश में किसी को भी हनुमान चालीसा पढ़ा सकता हूँ, तो हो सकता है ये अलकायदा का एजेंट हो। अगर ये अलकायदा का एजेंट निकलता है तो हमारे देश के लिए खतरा है, ये बॉर्डर के लिए खतरा है। मैंने उप जिलाधिकारी धारचूला को ज्ञापन दे रखा है और इसमें मैं आप समाचार पत्रों के माध्यम से और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी LIU IB सब लगकर इसमें जांच करें। और मैं चाहता हूं कि ये अलकायदा का न निकले। अगर अलकायदा का किसी तरीके से निकलता है हमारे क्षेत्र के लिए खतरा है। धारचूला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास से मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हरीश धामी व नगर मंडल अध्यक्ष महेश गर्ब्याल ने जनसंघी भीम सिंह रावत के निवास धारचूला में कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी का झंडा फहराया। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, रुकुम सिंह बिष्ट, पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक नब्याल के द्वारा पार्टी के इतिहास के विषय में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। ब्लॉक सभागार में कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। एक बार फिर परिवारवाद और वंशवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रही है। बीजेपी की नीति सर्वजन का हित करने वाली है। कहा कि जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वो उतने ही कठोर हो गए थे। इसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता ब्लॉक सभागार में मौजूद रहे। आज 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें हमने ध्वजारोहण किया। उसके तदोपरांत कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना और आज प्रत्येक बूथों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराया गया और आने वाले 14 तारीख तक एक पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को मना रही है और मैं सभी कार्यकर्ताओं को आज स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत डिग्री कॉलेज बलवाकोट में कार्यक्रम हुआ आयोजित। राजकीय महाविद्यालय बलवाकोट में सामाजिक कार्यकर्ता लीला बगन्याल के नेतृत्व में नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत नशा मुक्ति व सफाई अभियान के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र पंत, उच्च शिक्षा निदेशक आदि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अतुल चंद के द्वारा की गई। इस दौरान सभी वक्ताओं ने नशा से दूर रहने और बचने तथा अपनी भविष्य को सही दिशा में लेने के लिए जानकारी देकर जागरूक किया। अपने घर और गांव से नशा मुक्ति अभियान सफल बनाने के लिए अपील की। साथ ही कार्यक्रम का संचालन मनीष पंत के द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष बलवाग कोट, मीनाक्षी देव, महिला मंगल दल अध्यक्ष मोहनी देवी, वरिष्ठ प्रधानाध्यापक डॉक्टर जगत कठायत, डॉक्टर चंद्रा नब्याल, डॉक्टर पूर्णिमा, छात्र संघ अध्यक्ष हेमराज पंत, अनिल पंत आदि मौजूद रहे। लेकिन यहाँ पर जो क्राइम पैटर्न है उसका ओरिजिनेशन, उसका उत्पत्ति जो है वह सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स है, सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स या फिर शराब पीकर झगड़ा होगा, शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, रोज गाड़ियां गिरती हैं। अच्छा लगता है क्या किसी के? देखिए इन हाथों से हमने आज तक टुकड़े टुकड़े बीने हैं लोगों के। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब किसी के एक हाथ एक पैर कहीं से उठाना पड़ता है। हम सबका उद्देश्य है कि जिस तरह से नशा के लत से युवा हमारे पीढ़ी तो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं और परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, उनको जागरूक करना और उनको सही नई दिशा निर्देश देना और अपनी लाइफ को एक नई तरीके से शुरू करने के लिए हमारा उद्देश्य था। क्योंकि नशा से सभी घर का नाश होता है, नशा से देश का नाश होता है, नशा से क्षेत्र की बर्बादी होती है, इसलिए नशा से दूरी रखना चाहिए। बीजेपी के स्थापना दिवस पर मुंशियारी में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित, विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। आज मुंशियारी में पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर जनसंघ में पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले गोकर्ण मर्तोलिया, वरिष्ठ कार्यकर्ता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रुद्र सिंह पंडा, उषापति द्विवेदी, श्रीमती नारायणी देवी को मुंशियारी कार्यालय में पुष्पमाला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोकर्ण मर्तोलिया ने की। मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ने समस्त अतिथियों का, पदाधिकारियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए पार्टी विचारधारा को आगे बढ़ाने और पार्टी के पुरातन कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी के विस्तार के लिए किए गए संघर्ष को कार्यकर्ताओं के बीच रखा। इस दौरान एसटी मोर्चे के प्रदेश मंत्री मनोहर दरियाल, युवा मोर्चा के अध्यक्ष लवराज रावत सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेना तथा अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने के लिए आईटीबीपी के द्वारा विवेकानंद विद्या मंदिर में छात्रों को दिया गया प्रशिक्षण। 14वीं वाहिनी आईटीबीपी के सेनानी हरेंद्र सिंह चौहान के निर्देशों पर सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मुंशियारी मुख्यालय के हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जीडी जितेंद्र कुमार के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले छात्रों और छात्राओं को सेना व अर्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु प्रोत्साहित करते हुए प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के हथियारों के बारे में प्राथमिक जानकारी लेते हुए प्राथमिक उपचार के विषय में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान प्रधानाचार्य नवीन चंद्र शर्मा, महेश चंद्र जोशी, सुमंत कुमार तिवारी, गया प्रसाद, सुभाष चंद्र आदि मौजूद रहे। प्राथमिक विद्यालय सेलमा में अध्यापकों की नियुक्ति की स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार से की मांग। सामाजिक कार्यकर्ता केसर धामी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय सेलमा में 40 छात्र संख्या है। इस विद्यालय में एकमात्र शिक्षक के भरोसे छात्रों का अध्ययन चल रहा है, जिसके चलते अधिकतर अभिभावक अपने छात्रों को अन्यतर विद्यालय में भेज रहे हैं और विद्यालय के अंतर्गत पढ़ने वाले छात्रों का पठन पाठन भी पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। विद्यालय रांची सेलमा में एक शिक्षा मित्र के सहारे चल रहा है। अभी वर्तमान समय में 40 छात्र संख्या है, 40 की छात्र संख्या है। तो उसमें अभी परमानेंट शिक्षक न होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों की टीसी निकालकर अन्य प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराने के मूड में। तो अभी वर्तमान समय में हमारी सरकार से मांग है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय रांची सेलमा में परमानेंट शिक्षक की नियुक्ति की जाए, अन्यथा विद्यालय बंद होने के कगार पर है। एक तो हमारी सरकार जो है शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और शिक्षक नहीं है, तो एक शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहा है। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय रांची सेलमा में नए सत्र में परमानेंट शिक्षक की व्यवस्था की जाए। आबादी क्षेत्र में शीघ्र शुरू होगा राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य, एसडीएम ने दी जानकारी। ढूंगातोली से तावाघाट के बीच 35 किलोमीटर मोटर मार्ग में राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत लंबे समय से आबादी क्षेत्रों में चौड़ीकरण का कार्य शुरू होने का लोगों को इंतजार है। उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी ने बताया कि प्रशासन के द्वारा भूमि व भवन के मूल्यांकन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। शेष अन्य कार्य को भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। शीघ्र ही निर्माण कार्य भी शुरू होगा। आबादी क्षेत्रों में सर कब तक ये उम्मीद है कि काम यहाँ पे शुरू हो पाएगा?
अभी फ़िलहाल काला ऑफिस से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा रहे हैं। हमारा जो एक काम होना था जिसमें बिल्डिंग्स और उनके खसरे, आखिरी एक समय दे रहे हैं। एक नोटिस आज मैं निकालने वाला हूं उन घर वालों को जिनके घर सरकारी लैंड पे हैं कि वो प्रूव करें कि उनका घर 12 साल पुराना है कि नहीं है, जिससे हम अभी गूगल मैप से भी आइडेंटिफाई करेंगे बिल्स और जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं हम उन्हें चेक करेंगे। जैसे ये हो जाएगा तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो उनके अकाउंट में पैसा आरओ ऑफिस विया काला आना शुरू हो जाएगा। तो होपफुली विद इन अ मंथ हमारा शायद ये सब हो जाएगा, तो उसी के बाद पोजीशन भी हम लेना शुरू कर देंगे उस एरियाज़ का।